स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइम्स क्या हैं। एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जितने भी प्रोसेस होते हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनकी दर्जाबंदी की गई है, यानी कि इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा गया है और इस ग्रुप्स में उनको तकसीम करने को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसने की है? ये एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का ग्रुप है, उसने एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन की है। और उसकी क्लासिफिकेशन के बाद जो इसके ग्रुप्स बना दिए हैं, अगर वो हम देख लें तो ये वाले जो हैं, ये हमारे सामने जो हमने लिस्ट आउट किए हैं, ये एंजाइम्स के ग्रुप हैं। यानी कि कुछ जो एंजाइम है वो ऑक्सीडोरिडक्टेज हैं, कुछ जो है वो ट्रांसफरेजेस हैं, कुछ जो है वो हाइड्रोलेजेस हैं, कुछ लाइजेस हैं, कुछ को आइसोमरेजेस कहा जाता है और कुछ जो एंजाइम है वो लाइगेजेस हैं। अब अगर हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लें तो सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज की, यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एंजाइम कहलाते हैं। अब अगर हम इस वर्ड की तरफ देखें तो ये वर्ड जो है इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक तो है ऑक्सीडो और दूसरा है रिडक्ट। अब ये जो ऑक्सीडो है ये है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड और जो रिडक्ट है ये है रिडक्शन से रिलेटेड। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस जो है ये वाले एंजाइम्स करते हैं। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस किस तरह से करते हैं कि इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर जो है रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन किस तरह से करते हैं कि ये क्या कर लेते हैं? ये करते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो आप अपने सामने ये जो प्रोसेस देख रही हैं ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम शामिल है। और ये कौन सा प्रोसेस है? ये है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? जब ग्लूकोज ली जाती है तो उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। ग्लाइको जो वर्ड है वो ग्लूकोज से रिलेटेड है और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। यानी कि जो भी आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं उनके अंदर क्या चीज मौजूद होता है? उनके अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है। और जब उसकी ब्रेकडाउन की जाती है तो उसके अंदर इस किस्म का एक मॉलिक्यूल बन जाता है और ये जो मॉलिक्यूल है बाद में इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे कहा जाता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? ये मेलेट है, इसलिए अब इस पे जो एंजाइम एक्ट करेगा वो कौन सा है? वो है मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। और ये एंजाइम क्या करता है? ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी ये क्या कर देगा? इसकी ये ऑक्सीडेशन कर देगा। और ऑक्सीडेशन किस तरह से करेगा कि ये वाला जो इसका हाइड्रोजन है ये इसको रिमूव कर देगा। और जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया है? ये ऑक्सीडेशन हो गई है। अब ये रिडक्शन किस तरह से करता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये NAD मॉलिक्यूल मौजूद है और ये NAD मॉलिक्यूल जो है ये बाद में कन्वर्ट हो गया है NADH में। यानी कि ये जो NAD का मॉलिक्यूल था इसके अंदर क्या चीज ऐड हो गई है? इसके अंदर एडिशन हो गई है हाइड्रोजन की। तो NAD मॉलिक्यूल जो है उसकी क्या हो गई है? उसकी रिडक्शन हो गई है। यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन के बाद ये जो इसकी हाइड्रोजन थी ये यहाँ से रिमूव हो गई है। और हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद ये जो NAD है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गई है और इसकी क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है ये एक एंजाइम की मदद से हुई है, मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। और ये मेलेट डिहाइड्रोजिनेस क्या है? ये ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम है क्योंकि ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है। अब अगर हम एक और ग्रुप की बात कर लें एंजाइम की ही, तो एंजाइम का एक और ग्रुप है जिसे कहा जाता है ट्रांसफरेजेस। ये जो ट्रांसफरेजेस एंजाइम है ये इनके नेम से इंडिकेट है कि ये क्या करते हैं? ये ट्रांसफर करते हैं। अब ट्रांसफर किस चीज को करते हैं? ये किसी न किसी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने ये इधर देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाइनो एसाइल tRNA ट्रांसफरेज। यानी कि ये अमाइनो एसाइल tRNA ट्रांसफरेज जो है ये एंजाइम्स हैं और ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं? ये एक ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं और वो ग्रुप कौन सा है? वो है अमाइनो एसाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये tRNA है और इस tRNA के साथ ये अमाइनो एसाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। और ये जो अमाइनो एसाइल ग्रुप है ये ट्रांसफर किसको होता है? यानी कि ये किसके पास जाता है? ये प्रोटीन के पास जाता है। हमें पता है जो हमारी बॉडी है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है? वो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो रही होती है तो उसके साथ ये वाला अमाइनो एसाइल ग्रुप आके लग जाता है इस अमाइनो एसाइल tRNA के साथ। और इसको जब ट्रांसफर होता है ये अमाइनो एसाइल इस प्रोटीन में तो ये इसका ये काम कौन करता है? ये एक एंजाइम करता है जिसे कहा गया है अमाइनो एसाइल tRNA ट्रांसफर
ट्रांसफरेज, यानी कि इस एंजाइम ने क्या किया है, इसने अमाइनो एसाइल को ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और एंजाइम्स के ग्रुप की, तो एक और जो एंजाइम है उसे कहा जाता है हाइड्रोलेज एंजाइम। ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है, ये कौन से एंजाइम होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो हाइड्रो कहते हैं वाटर को, और हाइड्रोलेज जो है ये क्या करते हैं, ये वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं और क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये कौन से एंजाइम हैं, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में, हाजमे के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो ज्यादातर हाइड्रोलेजेज एंजाइम होते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकती हैं मेल्टोज का स्ट्रक्चर है। मेल्टोज जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि बहुत सारे जो हम ऐसे फ्रूट खाते हैं जिनके अंदर मेल्टोज मौजूद होता है, और ये मेल्टोज जो है ये इस तरह से होता है। जब ये जो मेल्टोज है अगर हमें एनर्जी चाहिए हो तो ये हाइड्रोलेज एंजाइम आते हैं, और हाइड्रोलेज एंजाइम काम करके इन मेल्टोज के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, और उनका ये जो इनके बीच में ये जो दो अलग अलग ये जो हो गए हैं, ये क्या बन गए हैं, ये दो अलग ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गए हैं, यानी कि हाइड्रोलेज एंजाइम ने इस मेल्टोज की ब्रेक डाउन कर दी है, और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या बना दिए हैं, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। और ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं, जो बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर हैं, वो हाइड्रोलेज एंजाइम है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और ग्रुप की, तो एक और जो ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लाइएजेस। लाइएजेस की अगर हम बात करें तो लाइएजेस जो है ये वो एंजाइम है जो क्या करते हैं, जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अब बॉन्ड ब्रेक किस तरह से करते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कन्वर्ट करना होता है, और इनको कन्वर्ट कर कैसे किया जाता है कि उनका बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये एक जो है वो मॉलिक्यूल बना हुआ है, और ये क्या है, ये हिस्टिडाइन है। हिस्टिडाइन क्या है, हिस्टिडाइन एक अमाइनो एसिड है, और ये अमाइनो एसिड जो है ये हमारी बॉडी में शामिल होता है। किस तरह से शामिल होता है, हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो ज्यादातर जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है अमाइनो एसिड, यानी कि वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अब उनमें से एक अमाइनो एसिड है हिस्टिडाइन। अब ये जो हिस्टिडाइन है जब इसने बॉडी में इस्तेमाल होना होता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है हिस्टामाइन में। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर है। अब जब ये कन्वर्ट होती है तो होता क्या है, इसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें हिस्टिडाइन को तो उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। एक साइड पे जो है ये अमाइनो ग्रुप है NH2, और दूसरी साइड पे ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप मौजूद है। अब ये जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है इसके ऊपर यहाँ पे एक इस पूरे हिस्टिडाइन पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है हिस्टिडाइन डीकार्बोक्सिलेज। और ये डीकार्बोक्सिलेज इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है तो यहाँ पे ये जो इसका बॉन्ड है ये C डबल बॉन्ड OH वाला ये ब्रेक हो जाता है, और ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो ये इस किस्म का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये NH2 है और C डबल बॉन्ड OH वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और जब ये मौजूद नहीं होता तो ये क्या होता है, ये हिस्टिडाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हिस्टामाइन में, और ये हिस्टामाइन जो है ये हमारी बॉडी में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि बॉन्ड ब्रेकिंग का काम किया है लाइएजेस ने। तो लाइएजेस जो है ये वो एंजाइम है जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें एंजाइम की ही और ग्रुप की, तो एंजाइम का एक और ग्रुप है जिसे कहा जाता है आइसोमरेज। आइसोमर की अगर हम बात करें तो आइसोमर जो है वो ऐसे उनको कहा जाता है जिनका केमिकल फार्मूला जो है वो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला फर्क होता है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नजर आ रहा है, और ये दूसरा क्या है, ये है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे आप देख सकती हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है। अगर आप इन दोनों की कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट करें तो वो एक जितनी होगी, और फॉस्फेट भी एक जितने होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। तो इस स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह से ये क्या है, ये आइसोमर है, यानी कि ये दोनों आपस में आइसोमर हैं। और ये आइसोमर जो हैं ये किस वजह से हैं, क्योंकि इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। और ये जब एंजाइम इस पे काम करता है तो ये इसको क्या बना देता है, ये इसको एक और आइसोमर बना देता है।
और इस आइसोमर के बनने की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो फर्क है। इसका मतलब है आइसोमरेजिस क्या करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और एंजाइम के ग्रुप की, तो लाइगेजेस जो हैं ये भी एक एंजाइम का ग्रुप है। और ये क्या करते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं उनको जोड़ते हैं और